ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है दिल चाहता है में, और हम यहाँ बैठे हुए हैं राज्य निष्पक्षता आयुक्त श्री सतीश चंद्र जी के साथ। जीवन के हर मोड़ पर, हर कठिनाई में, हर परेशानी में, हर सफलता में जिसने इनका साथ दिया वो है इनकी अर्धांगिनी, इनकी धर्मपत्नी, जो खुद भी एकलव्य मॉडल स्कूल की दुमका की प्रिंसिपल हैं। तो आइए अब हम कुछ बातें करते हैं उनसे। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, अर्थात जब भगवान की कृपा होती है तो जो लोग बोल नहीं सकते वो भी बोल उठते हैं, और जो चलना नहीं जानते वो पहाड़ और पर्वत पार कर लेते हैं। भगवान के इसी कार्य को श्री सतीश चंद्र जी ने झारखंड में निभाया है। तो उनकी इस उपलब्धि पर आपको कैसा महसूस होता है? मुझे इनकी उपलब्धियों पे काफ़ी खुशी होती है कि अभी मैं जिस क्षेत्र में इन्होंने कार्य कर रहे हैं उस कार्य को काफ़ी भली भांति और सफलतापूर्वक कर रहे हैं। बड़ा ही सीरियस सा, बड़ा ही संजीदगी भरा, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा कार्य है ये, और हमेशा ही इनको बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से रहना पड़ता है। तो ऐसे में क्या ये हमेशा सीरियस बने रहते हैं या कभी कभी मुस्कुराते भी हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर्सनली ये काफ़ी हंसमुख व्यक्ति हैं, और काफ़ी जब भी इनको वक्त मिलता है काम के बाद तो ये इनका भरसक प्रयास रहता है कि परिवार को भी समय दे सके, और काफ़ी खुश प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। ये बताइए करुणा जी कि आपकी ज़िंदगी का सबसे यादगार पल कौन सा है? शादी के बाद जब मेरा 1 साल बाद जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो जब मेरे हाथों में वो आया तो वो क्षण भूल नहीं सकती हूँ, और वही मेरे जीवन का यादगार पल है। सही बात है, एक माँ के लिए जब उसकी गोद में उसका बच्चा पहली बार आता है तो वो पल सच में भूला नहीं जा सकता। तो ये बताइए कि मान लीजिए आप कहीं अकेली छूट जाएं और कोई नहीं हो आपके साथ, तो वो कौन सी एक चीज़ होगी जो आप चाहेंगे कि काश आपके पास होती? ऐसा अगर पल आए तो मैं ये चाहूँगी कि उस वक्त ईश्वर ही मेरा साथ देंगे। अच्छा, आप ईश्वर को मांग लेंगी और ईश्वर से ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा जवाब दिया आपने कि जो एक चीज़ आपको चाहिए वो ईश्वर मिल जाए। इसी तरह का एक सवाल हम आपसे भी जानना चाहेंगे। मान लीजिए आप कहीं ऐसे अकेले रह जाएं और बस एक ही चीज़ आपको मिल सकती हो, तो आप क्या मांगेंगे? मैं केवल आत्मशक्ति को मजबूत करना चाहता हूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरा लूज कभी नहीं हो, यही मैं शुभकामना, मनोकामना यही मेरी रहती है कि आपको यकीन है अपने ऊपर। निश्चित तौर पर, क्योंकि जब मैं अकेला हूँ तो वहाँ मदद करने के लिए कोई पहुँचेगा नहीं। तो जो सर्वशक्तिमान है उससे भी मैं अपील करूँगा, और मैं ये अपील करूँगा कि मेरी इतनी शक्ति दें, क्षमता दें कि मैं अपने जो कार्य हैं उसका निष्पादन सही तरीके से करें, और विपत्ति में परिस्थितियाँ प्रतिकूल हों तो उसका मैं सामना करूँ। तो ऐसे में क्या कोई ऐसी भी चीज़ है जिससे आपको कभी भय लगता हो, कोई चीज़ हो जिससे आप कभी भयभीत होते हो? बिल्कुल नहीं, मैं सच का सामना करने के लिए तैयार रहता हूँ। भय केवल मुझे लगता है कि मैं अपनों के लिए समय नहीं दे पाता हूँ, और कभी अपने रूठ जाते हैं, उसी से मैं भयभीत हो जाता हूँ। तो जब अपने रूठ जाते हैं, मान लीजिए जब करुणा जी रूठ जाती हैं, तो आप कैसे उन्हें मनाते हैं? नहीं, जहाँ तक इनके रूठने मनाने का प्रश्न है तो मैं शांति रहना पसंद करता हूँ। अगर मैं मनाने की कोशिश करूँगा तो इनकी प्रतिक्रिया और बढ़ जाती है, इस वैसी स्थिति में शांत रहना पसंद करता हूँ। मतलब कि साइलेंस इज गोल्ड। और अगर सतीश जी कभी रूठ जाते हैं तो आप क्या करती हैं? मैं भी जब वैसा पल आता है तो जैसे ये चुप रहते हैं वैसे मैं भी चुप रहती हूँ, और मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है चुप रह के, और वो अपनी गलती समझते हैं और मैं अपनी गलती समझती हूँ, और इस तरह से हम लोग का सलूशन धीरे धीरे करके सॉल्व हो ही जाता है। कितने छोटे शब्दों में कितने प्यार से कितनी बड़ी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा यहाँ पे सतीश चंद्र जी और करुणा जी ने हम लोगों को दिया है, इस नई पीढ़ी को दिया है कि कैसे शांति से हम लोग अपने छोटे मोटे झगड़े सुलझा सकते हैं। तो करुणा जी ये बताइए कि आपको किससे सबसे ज़्यादा भय लगता है? मेरे को झूठ से भय लगता है,
और किसी चीज़ से नहीं। झूठ से मतलब झूठ बोलने से, झूठ अगर जैसे हम किसी को झूठ बोल रहे हैं या झूठे व्यक्ति से डर लगता है, क्योंकि उस आगे चलकर उससे कभी क्षति पहुंच सकती है। इसीलिए झूठे व्यक्ति से और मुझे खुद झूठ बोलने से भय लगता है। मतलब आप हमेशा चाहती हैं कि आपका ऐसे लोगों से सामना ना हो, और ईश्वर करे कि मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसा पल नहीं आए कि मुझे झूठ बोलना पड़े। तो मुझे इस चीज़ से थोड़ा डर लगता है कि झूठ से डर लगता है। अच्छा, ऐसे तो सतीश जी में इतनी सारी खूबियां हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल लाइफ में कोई ऐसी आदत हो जो आपको थोड़ी कम पसंद आती हो या जिससे आप थोड़ी नाराज़ रहती हो? फिलहाल अभी जिस पद पे हैं उसके लिए इनको काफ़ी समय देना पड़ता है, और जिसके कारण ये परिवार में थोड़ा कम समय दे पाते हैं। तो उसके लिए मुझे गुस्सा कभी कभी आता है, पर और मुझे ये आदत थोड़ी इनकी कभी कभी ख़राब लगती है। पर फिर भी परिवार चलाने के लिए हम पति पत्नी दोनों किसी भी परिवार के दो पहिए होते हैं, और उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए दोनों का साथ होना चाहिए। इसीलिए मैं उस चीज़ को, मैं उनकी इस कमी को भूल जाती हूँ, उनका सहयोग करने का प्रयास करती हूँ। मतलब समय नहीं देना बस एक थोड़ी सी कमी लगती है। तो ऐसा कोई तोहफा आपको याद है जो इन्होंने आपको दिया हो, जो अभी तक आप नहीं भूल पाई? हाँ, जब मेरी शादी के 1 महीने हुए थे तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी, और अचानक इन्होंने, जैसा कि लोग समझते हैं, जानते ही हैं कि लेडीज़ लोग का थोड़ा गहना वहना थोड़ा वीक पॉइंट होता है, तो अचानक ही मुझे इन्होंने कुछ गोल्ड का गिफ्ट दिया, रिंग दी, डायमंड रिंग दी। तो मुझे वो चूँकि अचानक मिली थी और मैं बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी, तो मुझे बेहद खुशी हुई। क्या बात है। तो वो शादी के 1 साल बाद, वो 1-2 महीने बाद जो दी थी, उसके बाद क्या दोबारा वो रिपीट नहीं हुई कभी? नहीं रिपीट हुई, ऐसी बात नहीं लेकिन है। यादगार वो पहली रहती है। वो पहला पल था ना, तो इसीलिए, और पहला गिफ्ट था शादी के 1 महीने बाद, तो इसीलिए मुझे वो अच्छी तरह याद रहता है। तो इसी पे सतीश चंद्र जी, आप ये बताइए कि आपको कोई ऐसी करुणा जी की बात याद हो जो आप कभी नहीं भूलते हो? देखिए कि बहुत सारी बातें याद रहती है, उसमें कैसे मैं सेलेक्ट करके बताऊँ कौन बात को मुझे भूलना था, नहीं भूलना था। परंतु इनकी एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है कि काम के मामले में काफ़ी कर्मठ हैं, और इनकी कर्मठता हमको, हमारे दिल को छू जाती है। सही बात है, जो इनकी काम की तरफ लगन है वो आपके लिए भी प्रेरणा स्रोत है। तो कोई ऐसी इनकी आदत जो आपको थोड़ी कम पसंद आती हो, या जिस पे आपको कभी कभी लगता हो कि नहीं थोड़ा सा? देखिए, मैं बचपन से शाकाहारी हूँ, और शादी के बाद भी ये थोड़े अंडे आदि खाती थी। मुझे प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन मुझे लगता था कि ये भी शाकाहारी बन जाए तो मेरे लिए अच्छा होगा। तो शाकाहारी आप बनेंगी नहीं बनी? नहीं, घर में तो अलाउड है ही नहीं, और अंडा लगभग छोड़ ही चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। तो क्या नहीं छोड़ा है? कभी कभी ओकेजनली चल जाता है। तो जब आप अंडा खा कर आती हैं तो क्या घुसने नहीं दिया जाता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम लोग ऐसा नहीं है। एक ही टेबल पे अगर मैं खाती हूँ तो इनको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके साथ ये बताइए कि तो जब आप लोग का इतने व्यस्त जीवन में, जब आप बाहर के क्षेत्र में लगे रहते हैं, तो जब कभी खाली समय होता है तो आप क्या करते हैं? नहीं, खाली समय में घर में ही मैं चाहता हूँ कि मैं भी कुछ किचन में कोऑपरेट करूँ और इनको बनाने में मदद करूँ। मुझे सब्ज़ी बनाना आता है, पसंद करते हैं, आलू पराठा खाना पसंद करते हैं, तो मिलजुल कर हम लोग बनाते खाते हैं, शेयर करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ करुणा जी के पिताजी भी बैठे हुए हैं, तो आइए हम उनसे भी कुछ बातें करते हैं। तो आपके दामाद जो हैं वो इतने उच्च पद पर, इतने कर्मठता से कार्य कर रहे हैं, ऐसे में आपको कैसा महसूस होता है? हमें तो ये बहुत खुशी होती है, और इसीलिए मैं इन लोगों के साथ अभी हूँ कि इन लोगों की खुशी में मैं कुछ मदद कर सकूँ, तो मेरा कर्तव्य पूरा होगा। तो सतीश जी, अभी आपने बताया कि आपने एक इतनी सुंदर कविता भी लिखी थी, तो करुणा जी के लिए भी आज एक आप कविता या कोई भी गीत आप करुणा जी के लिए सुनाइए।
हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। क्या बात है, कितने प्यार से और कितने उससे गाया है। अब करुणा जी, आप भी इसी पर एक गाना आज सतीश जी के लिए गा दीजिए। कभी गाया है आपने गाना इनके लिए? जब आप कह रही हैं तो मुझे ये गाना बहुत पसंद आता है। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना